हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 30 अप्रैल के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप घर पर बैठकर अपने एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। वहाँ पर आपको फ्री स्टडी मटेरियल और साथ में प्रीमियम क्लासेस उपलब्ध कराई जाती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अपना कल का अभ्यास प्रश्न, जिसका उत्तर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में देना होता है। और प्रश्न में पूछा गया था आपसे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए जीवन शक्ति योजना शुरू की है? तो ये शुरू किया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा। आगे हम डिटेल्स कवर कर लेते हैं। महिलाओं को घर बैठे रोजगार देने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने जीवन शक्ति योजना को लॉन्च किया है। एंड योजना के तहत जो है महिलाएं घर में मास्क तैयार करेंगी और सरकार जो है 11 रुपये की दर से सभी मास्क को खरीदेगी। मुख्यमंत्री ने महिलाओं को मास्क की राशि का भुगतान तुरंत करने का भरोसा भी दिलाया है। आगे देखते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। यहाँ पर देख लीजिए मध्य प्रदेश की लोकेशन, जिसे हार्ट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और मध्य प्रदेश अपनी सीमा साझा करती है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर देखिए छत्तीसगढ़ है, यहाँ है महाराष्ट्र और एक गुजरात। तो 5 राज्यों के साथ इसकी सीमा साझा करती है मध्य प्रदेश। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। इसका स्थापना हुआ था 1 नवंबर 1956 में। राजधानी है भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान और चौथी बार ये मुख्यमंत्री बने हैं। राज्यपाल है लालजी टंडन। मध्य प्रदेश जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग भारत का जो है वो राजस्थान है। दूसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश। और भारत का 5वां सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के अकॉर्डिंग। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन है हमारा? तो वो है उत्तर प्रदेश। और मध्य प्रदेश जो है 5वां सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है। आगे देखते हैं। आगे कल के प्रश्नों का रिवीजन तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कल के हमारे प्रश्न थे, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस यानी इंटरनेशनल डांस डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 29 अप्रैल को। प्रतिवर्ष कार्यस्थल पर सुरक्षित एवं स्वस्थ रहने का विश्व दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 28 अप्रैल को। 2019 में विश्व में सबसे ज़्यादा सैन्य पर खर्च करने वाला देश कौन बना है? तो यह है अमेरिका। और भारत जो है यहाँ पे तीसरे स्थान पर है, याद रखिएगा। किस राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 फार्मा नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया आंध्र प्रदेश के द्वारा। किस राज्य में क्लासिकल स्वाइन बुखार के कारण एक सप्ताह के भीतर 1300 से अधिक सूअरों की मृत्यु हुई है? तो ये असम में हुआ है। आगे देखते हैं। प्रतिवर्ष किस महीने के अंतिम सप्ताह को विश्व टीकाकरण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है? तो ये अप्रैल का जो अंतिम सप्ताह होता है उसमें मनाया जाता है। और इस बार जो है 24 से 30 अप्रैल तक मनाया जाएगा। कोविड-19 के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल कौन बना है? तो इस अस्पताल का नाम है किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय। ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है, याद रखिएगा। किस देश ने कोविड-19 के कारण पिच ब्लैक 2020 युद्धाभ्यास को रद्द किया है? तो यह ऑस्ट्रेलिया। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट रोबोट लॉन्च किया है? तो ये किया गया केरल के द्वारा। और हाल ही में जो पाकिस्तान के क्रिकेटर थे उनका नाम है उमर अकमल। तो इन पे 3 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो यही पूछा गया प्रश्न में कि कहाँ से हैं? तो ये पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, याद रखिएगा। आगे देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न है, पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो पहले इसकी मेजबानी भारत करने वाला था, लेकिन अब इसकी मेजबानी जो है सर्बिया के द्वारा की जाएगी। डिटेल्स कवर कर लेते हैं। पुरुषों के विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी भारत से छीनकर सर्बिया को सौंप दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ ने 2017 में भारत साथ किए हस्ताक्षरित समझौते को रद्द कर दिया है। और इसके अलावा अब भारत को $500 का रद्दीकरण शुल्क भी देना होगा। और भारत में पहली बार होने वाले यह प्रमुख प्रतियोगिता जो है अब सर्बिया के बेलग्रेड शहर में होगा। और सर्बिया की राजधानी जो है बेलग्रेड ही है, ये भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं। यहाँ पे देख लीजिए इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के बारे में। तो यहाँ पे इसका लोगो है। इसका स्थापना हुआ था 1924 में। मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लुज़ेन में। और यहाँ के अध्यक्ष हैं गफूर राखिमोव, याद रखिएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न हमारा, हाल ही में किस समूह के द्वारा एक्सेस टू कोविड-19 टूल एक्सेलरेटर लॉन्च किया गया है? तो ये समूह है G20, याद रखिएगा। इसमें 20 टोटल सदस्य हैं। यहाँ पे 19 देश हैं और एक है यूरोपियन यूनियन, ये भी याद रखिएगा। और इसका जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1999 में, याद रखिएगा। और 2020 की जो अध्यक्षता है G20 की वो किसके पास है? वो सऊदी अरबिया के पास है, ये भी याद रखना है।
और आप आज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि G7 जो समूह है इसमें कौन कौन से देश हैं। तो 7 यहाँ पे टोटल देश हैं, उन 7 को कमेंट बॉक्स में उनका नाम लिखना है आपको। आगे देखते हैं, डिटेल्स कवर कर लेते हैं एक बार। G20 समूह ने सऊदी अरब की अध्यक्षता में एक नई पहल एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स एक्सेलेटर लॉन्च की है। नई पहल एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स एक्सेलेटर जो है कार्रवाई के लिए तालमेल को बेहतर बनाने सहित सामूहिक भागीदारी के लिए अंतर्निर्भरता, समय को सुलझाने के लिए सबको एकजुट करने और नए कोविड-19 उपचार एवं वैक्सीन तैयार करने के लिए निवेश का मार्गदर्शन करने के लिए एक वैश्विक मंच के रूप में कार्य करेगी। 2020 की G20 की अध्यक्षता सऊदी अरब के पास है। 2021 की जो अध्यक्षता है वो करेगा इटली, और 2022 G20 की अध्यक्षता है जो भारत करेगा, और 2019 की जो अध्यक्षता G20 किया था वो है जापान, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जगन्ना विद्या दिवेना योजना की शुरुआत की है। तो यहाँ पे आप तस्वीर में देखकर समझ गए होंगे, यह आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी जी। आगे देखते हैं डिटेल्स। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी ने गुंटूर जिले में जगन्ना विद्या दिवेना योजना की शुरुआत की है। योजना के तहत कुल 4,000 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। इस योजना के माध्यम से आंध्र प्रदेश सरकार जो है ITI, BTech, MBA, MCA, B.Ed पाठ्यक्रमों के लिए शुल्क प्रतिपूर्ति करने जा रही है। योजना के माध्यम से योग्य उम्मीदवारों को 15,000 से 20,000 रुपये तक की राशि दी जाएगी। कितनी राशि दी जाएगी? 15,000 से 20,000 तक की राशि दी जाएगी। आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे हम फैक्ट्स कवर कर लेते हैं आंध्र प्रदेश के। तो यहाँ पे देख लीजिए, आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 में। अभी राजधानी है हैदराबाद, आगे जाके इसकी 3 राजधानियाँ बनाई जाएंगी। अभी वो कंफर्म नहीं हुआ है, जब बनेगा तो उसे हम याद कर लेंगे। मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी, राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन, नृत्य का फेमस है कुचिपुड़ी, मंदिर है वेंकटेश्वर जी का तिरुपति में, उच्च न्यायालय अमरावती में, और ये भारत का 25वां उच्च न्यायालय बना है, याद रखिएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि भारत का 25वां उच्च न्यायालय कहाँ बना है तो वो आंध्र प्रदेश के अमरावती में बना है, याद रखिएगा। राजकीय पशु है ब्लैक बक, और सीमा साझा करता है ओडिशा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और कर्नाटक, और पुदुचेरी का एक केनम जिला है उसके साथ भी इसकी सीमा लगती है। नदियाँ महत्वपूर्ण है यहाँ पे पेन्नार, तुंगभद्रा, कृष्णा और गोदावरी। बांध है श्रीशैलम, नागार्जुन सागर और पोलावरम। गुफाएं 2 हैं, बुर्रा और बेलम, जो कि विशाखापट्टनम में है, और विशाखापट्टनम जो एक बंदरगाह भी है, याद रखिएगा। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति जो हैं वेंकैया नायडू जी, जो कि भारत के 13वें उपराष्ट्रपति हैं, वो आंध्र प्रदेश से ही हैं। पिंगली वेंकैया जी, जिन्होंने हमारा राष्ट्रीय ध्वज डिजाइन किया था, वो आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम से थे, याद रखिएगा। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो कि श्रीहरिकोटा में है, वो आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले में है। देश की पहली गेमिंग यूनिवर्सिटी विशाखापट्टनम में बनेगी यूनेस्को की मदद से। देश का पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी तिरुपति में बनेगा। यहाँ पे लोकसभा सीट है 25, राज्यसभा सीट है यहाँ पे 11, विधानसभा सीट 175 और विधान परिषद सीट है 58। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। भारत का दूसरा सबसे बड़ा तटीय राज्य है गुजरात के बाद, और आंध्र प्रदेश की तटीय सीमा है 974 किलोमीटर। अराईकोंडा जो है पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है, और इसकी ऊंचाई है 1680 मीटर। दक्षिण तटीय रेलवे जोन जो है ये भारत का 18वां रेलवे जोन बना है, और भारत का जो 18वां रेलवे जोन बना है दक्षिण तटीय रेलवे जोन, इसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में है, ये भी याद रखिएगा। पुदुचेरी का एनम जिला आंध्र प्रदेश में है। राष्ट्रीय उद्यान है श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान और पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर देख लीजिए आंध्र प्रदेश का मैप है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत का नया अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। तो ये इनका नाम है TS तिरुमूर्ति, याद रखिएगा, और सैयद अकबरुद्दीन का यह स्थान लेंगे। अभी सैयद अकबरुद्दीन है, ये आगे जाकर रिटायर होने वाले हैं, तो इनके स्थान कौन लेंगे? TS तिरुमूर्ति, याद रखिएगा। और तरनजीत सिंह संधू के बारे में आपको पता होगा, ये एम्बेसडर हैं हमारे US में, अमेरिका में। आगे देखते हैं, यहाँ पे देख लीजिए विदेश मंत्रालय में सचिव जो हैं TS तिरुमूर्ति जी, उन्हें संयुक्त राष्ट्र में भारत का नया स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि श्री तिरुमूर्ति जो है ये श्री अकबरुद्दीन का स्थान लेंगे, जो 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, यानी आज ही 30 अप्रैल है, तो आज जो है सेवानिवृत्त हो जाएंगे, और इनका स्थान को लेंगे श्री तिरुमूर्ति जी। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने नोकिया के साथ 1 बिलियन का समझौता किया है। तो इस कंपनी का नाम है एयरटेल, याद रखिएगा। आगे हम डिटेल्स कवर कर लेते हैं, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा एयरटेल। आगे देखिए डिटेल,
4G नेटवर्क को मजबूत करने और भारत में 5G क्षमताओं को बढ़ाने के लिए इंडियन टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल और नोकिया के बीच $1 बिलियन की डील हुई है। डील के मुताबिक दोनों मिलकर देश के 9 सर्कल्स में 5G रेडी सॉल्यूशन स्थापित करेंगे। आगे देख लेते हैं हम एयरटेल के बारे में। यहाँ पर देखिए, भारती एयरटेल लिमिटेड, इसका स्थापना हुआ था 1995 में। मुख्यालय नई दिल्ली में। संस्थापक है सुनील भारती मित्तल और अध्यक्ष भी सुनील भारती मित्तल जी हैं। और एमडी और सीईओ हैं गोपाल मित्तल, याद रखिएगा। अगर हम नोकिया की बात करें तो जो नोकिया का स्थापना हुआ था वो था 1865 में, याद रखिएगा। और नोकिया का मुख्यालय जो है फिनलैंड में है, फिनलैंड के इस्पू में। इस्पू यहाँ पे स्पेलिंग लिख देता हूँ, ESPOO। यहाँ पे फिनलैंड के इस्पू में इसका मुख्यालय है। इसके चेयरमैन है रिस्टो सिलास्मा और प्रेसिडेंट और सीईओ हैं यानी अध्यक्ष वो है राजीव सूरी, याद रखिएगा। एयरटेल के अभी प्रेसिडेंट एंड सीईओ कौन है तो उनका नाम है राजीव सूरी। फिनलैंड के इस्पू में इसका हेडक्वार्टर है और इसका स्थापना हुआ था 1865 में। एयरटेल के बारे में मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक के द्वारा स्वयं सहायता समूहों के लिए विशेष ऋण योजना शुरू की गई है? तो ये शुरू किया गया इंडियन ओवरसीज बैंक के द्वारा। डिटेल्स कवर करते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के इंडियन ओवरसीज बैंक ने स्वयं सहायता समूहों के लिए एक विशेष ऋण कार्यक्रम शुरू किया है और इससे जो है स्वयं सहायता समूहों को कोविड-19 की वजह से पैदा हुए मुश्किल हालात में मदद मिल सकेगी। इस योजना के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप के एक सदस्य को अधिकतम 5,000 रुपये का ऋण दिया जाएगा और समूहों के लिए ऋण की सीमा जो है 1 लाख रुपये तय की गई है। आगे देखते हैं इंडियन ओवरसीज बैंक के बारे में। इंडियन ओवरसीज बैंक का स्थापना हुआ था 1937 में। मुख्यालय तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में। संस्थापक हैं चिदम्बरम चेट्टैयर, याद रखिएगा। एमडी और सीईओ हैं कर्णम शेखर और टैगलाइन इस बैंक की गुड पीपल टू ग्रो विथ। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में 11वें पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद की सह अध्यक्षता जर्मनी और किस देश के द्वारा की गई है? तो यहाँ पे जो है जर्मनी और ब्रिटेन जो है साथ मिलकर सह अध्यक्षता करी किसकी? 11वें पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद की। आगे डिटेल्स कवर करते हैं। 11वें पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद की सह अध्यक्षता जो है जर्मनी और ब्रिटेन द्वारा की गई है। भारत ने प्रथम वर्चुअल पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद में 30 देशों के साथ जलवायु परिवर्तन से संबंधित मामलों पर विचार विमर्श किया है। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व जो है केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री जो हमारे प्रकाश जावड़ेकर जी हैं उन्होंने किया। पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद को वर्ष 2010 में जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल की पहल पर प्रारंभ किया गया था, याद रखिएगा। और ब्रिटेन जो है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन यानी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन और क्लाइमेट चेंज के आगामी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो है 26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 जो होगा उसका अध्यक्षता किसके पास है? वो ब्रिटेन के पास है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। यहाँ पर देख लीजिए मैप। यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं ब्रिटेन और ग्रेट ब्रिटेन और यूके में कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होता है तो वो एक बार देख लीजिए। अगर हम वेल्स और इंग्लैंड को एक साथ कर देते हैं तो इसे हम बोलते हैं ब्रिटेन, याद रखिएगा। अगर हम वेल्स, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को तीनों को एक साथ कर देते हैं तो इसे हम बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन। और अगर मान लो इंग्लैंड हो गया, यहाँ पे फिर से सुनो, इंग्लैंड हो गया, वेल्स हो गया, स्कॉटलैंड हो गया और यहाँ पे नदर्न आयरलैंड हो गया, अगर इन चारों का हम मिला देते हैं तो इसे हम बोलते हैं यूके। यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है इंग्लैंड प्लस वेल्स ब्रिटेन, इंग्लैंड प्लस वेल्स प्लस स्कॉटलैंड ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड प्लस वेल्स प्लस स्कॉटलैंड प्लस नदर्न आयरलैंड यूके। ब्रिटेन की राजधानी है लंदन, मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग, प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, ब्रिटेन के गृह मंत्री भारतीय मूल की प्रीति पटेल हैं और इन्फोसिस के जो संस्थापक नारायण मूर्ति जी, उनके जो दामाद हैं ऋषि सुनक, वो ब्रिटेन के वित्त मंत्री हैं। और जर्मनी के बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। जर्मनी की आपको कैपिटल बतानी है, वहाँ के जो चांसलर उनका नाम तो मैंने आपको बता ही दिया, करेंसी बताइएगा। और जर्मनी जो है कौन कौन से देशों के साथ अपनी सीमा साझा करती है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से मरने वाले पत्रकारों के परिवारों को 15 लाख रुपए देने की घोषणा की है? तो ये उड़ीसा है, याद रखिएगा। उड़ीसा सरकार के द्वारा जो है कोविड-19 से जो पत्रकार जो मरेंगे उनको 15 लाख रुपये उनके परिवार को दिया जाएगा, याद रखिएगा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और यहाँ के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, हाल ही में एथलेटिक्स इंटीग्रेट यूनिट द्वारा धावक झूमा खातून पर कितने साल के लिए प्रतिबंध लगाया गया है? तो झूमा खातून जो है इन पे
4 साल के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। डिटेल्स देख लीजिए। मध्यम दूरी की धाविका जुमा खातून पर एथलेटिक्स इंटीग्रेट यूनिट ने प्रतिबंधित स्टेरॉयड के सेवन के आरोप में 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। खातून का डोप जो है नमूना 2018 में गुवाहाटी में राष्ट्रीय अंतर प्रांत चैंपियनशिप के दौरान लिया गया था। राष्ट्रीय डोप टेस्ट लेबोरेटरी द्वारा की गई जांच में रिपोर्ट जो है नेगेटिव आई थी। खातून ने गुवाहाटी में 1500 और 5000 मीटर में कांस्य पदक भी जीता था, ये भी याद रखिएगा। विश्व डोपिंग जो निरोधक एजेंसी है, जिसे हम वाडा बोलते हैं, इसके बाद कनाडा के, जिसका मुख्यालय जो है कनाडा के मॉन्ट्रियल में मुख्यालय है, तो वहाँ पे जो लैब है उसके द्वारा जब जांच किया गया तब यहाँ पे इनका पॉजिटिव रिपोर्ट आया था, तभी इनके पास ऊपर जो है 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है, याद रखिएगा। वाडा का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये कनाडा के मॉन्ट्रियल में है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता का निधन हो गया है। तो ये बॉलीवुड के काफ़ी फेमस अभिनेता थे, इरफान खान जी, इनका निधन हो गया है आज ही। आगे देखते हैं इनके बारे में हम। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान का निधन हो गया है। 54 वर्ष के ये थे, याद रखिएगा। कैंसर से पीड़ित थे और 2018 में उनमें न्यू एंड्रोक्राइन ट्यूमर का पता चला था, ये भी याद रखिएगा। इरफान खान का पूरा नाम था साहबजादे इरफान अली खान और उन्होंने अपनी फिल्म करियर की शुरुआत 1988 में सलाम बॉम्बे से की थी। तो इनकी पहली फिल्म कौन सी थी, सलाम बॉम्बे, और इन्होंने कब बनाया था इसे, तो 1988 में बनी थी ये फिल्म, याद रखिएगा। इसके बाद उन्होंने कई लोकप्रिय फिल्म जैसे हासिल, मकबूल, लाइफ इन अ मेट्रो, पान सिंह तोमर, पी कुमदाली और हिंदी मीडियम में अहम भूमिका निभाई थी। फिल्म पान सिंह तोमर के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था और भारत सरकार ने 2011 में इन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया था। तो इरफान खान का आप नाम याद रखिएगा। तो आज का करंट अफेयर्स यहीं समाप्त होता है। अब आगे आज का अभ्यास प्रश्न, जिसका उत्तर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। 2019 में विश्व में सबसे ज़्यादा सैन्य पर खर्च करने वाला देश कौन बना है। ऑप्शन है चीन, भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, और ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है उसके बारे में भी आपको लिखना है। तो यहीं पे हम लेक्चर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।